सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर, सर्वशक्तिवान, भाग्य विधाता, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुमने सारे क्लब में ऑलराउंडर पाठ बजाया, अब पाठ पूरा हुआ, अब घर चलना है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? बाबा कहते हैं, हम हैं ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। दूसरी बात बाबा पूछ रहे हैं, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? बाबा कहते हैं, निराकार बाप का। तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बंधी हुई है। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांतिधाम याद है? भूले तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ यह भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ ना सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों, तुमसे बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है, घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। आज बाबा मुरली में पूछ ही रहे हैं हम बच्चों को, ताकि हम भूल जाते हैं, ताकि याद रहे। यह सुखधाम तो है नहीं, यह है पुरानी दुनिया दुखधाम, और वो है शांतिधाम सुखधाम। अब इस दुख से मुक्त होना है और जाना है मुक्तिधाम। मुक्तिधाम अथवा शांतिधाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वो है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे, जहां पवित्रता, सुख, शांति भी होगी। यह तो समझते हैं ना, गाते भी यह हैं, बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं, शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली आवर्ड। किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांतिधाम में, सुखधाम में जाते हो, और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है, शांतिधाम क्या है, सुखधाम क्या है। तुम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में हो, अब सुखधाम में जाना है। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो, हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से यह बेहद का बरसा ले रहे हैं। यह आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है, इसीलिए वो पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। यह है जीवात्माओं की दुनिया और वो है आत्माओं की दुनिया। उसको जीवात्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। ये घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए, हम दूर देश के रहने वाले हैं। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। यह भी बुद्धि में रहे, हम वहां रहते हैं इस आकाश तत्व से पार, जहां सूर्य चांद भी नहीं होते। हम वहां के रहने वाले यहां पाठ बजाने आए हैं।
84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आए हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वालों को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है। हम लोग तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा। उनको तो ड्रामा के आदि मध्यांत का, ड्यूरेशन आदि का कुछ भी पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाया है, इस शरीर में तुम भी अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया है। पढ़ाते हैं, यह तो याद रहना चाहिए ना। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वो ऊंचे ते ऊंच भगवान हैं। हम सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोए हुए हैं। अभी तुम जानते हो, हम शुरू में देवता थे, फिर हम सुक्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, यह सब पता होना चाहिए। नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। अभी बाप ने समझाया है, यह वर्ण की बाजुली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं विराट रूप दिखाते हैं ना। आज बाबा बार बार स्मृति दिला रहे हैं, बाप कितना ऊंचे ते ऊंचे हैं, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतित की बातें करते हैं और पतितों का ही दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता। बाप को कहो, बाबा हम आपके बच्चे हैं, क्योंकि बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, विशफुल। ब्लिसफुल मतलब सदा रहम करता है। सब बातें बाप में फुल है, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। यह फिर है ऊंचे ते ऊंचे भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसको हम सब परमपिता परमात्मा कहते हैं और उनके हम बच्चे हैं। वह हम सब बाप के साथ परमधाम में रहते हैं और वो है घर। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं, जैसे एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति यह है या यह है बेहद का खेल। इसमें एक ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भले एक ही जैसी हो, परंतु फीचर्स एक जैसे हो ना सके। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। यह तो सब ड्रामा में नूंद है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तो बाबा कहते हैं शास्त्र में सभी हैं भक्ति की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। यहां तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में अनेक भाषाएं आदि नहीं होती। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना करते हो। वो लोग तो शांति स्थापन करने के लिए राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की क्या देते हैं? प्राइज देते हैं। यह समझने की बात है, कल की बात है, जबकि इन्हों का राज्य था देवी देवताओं का। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, रूहानी पंडावन
सबको रूहानी घर का रास्ता बतानिया है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। 84 जन्म का ऑलराउंडर पार्ट बजाने वालों का अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले। अविनाशी उमंग उत्साह। श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। वह कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की वास समाप्त हो जाएगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया का अनुभव करते हुए पावन बनते जाना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।